भगवान शिव के दिए हुए मंत्र द्वारा नागर ब्राह्मणों पर आए हुए सर्पों के उपद्रव का निवारण। सूत जी कहते हैं, कुछ काल के अनंतर चमत्कारपुर में मौदगल्य वंश में देवरात नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हुए। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम क्रथ रखा गया। क्रथ युवावस्था में पहुंचने पर बड़ा उद्दंड निकला। उसे अपने पुरुषार्थ का सदैव बड़ा गर्व रहता था। एक समय वह वन में घूमता हुआ श्रावण शुक्ला पंचमी को नाग तीर्थ में गया। वहां उसने नागराज के अत्यंत तेजस्वी पुत्र रुद्रमाल को देखा, जो अपनी माता के साथ वहां आया था। क्रथ ने सर्प के उस छोटे से बच्चे को साधारण जल सर्प समझा और उसे डंडे से मार डाला। मारे जाते समय उस सर्प बालक ने बड़ा आर्तनाद किया, हा माता, हा तात, मैं निरपराध मारा गया। सांप के मुख से मनुष्यों का सा यह शब्द सुनकर क्रथ भय से थर्रा उठा और शीघ्र ही घर भाग गया। तदनंतर नागमाता जब जलाशय से बाहर निकली तब उसने तीर पर अपने पुत्र को मरा हुआ देखा। लाठी के प्रहार से उसके सारे अंग फटकर लुहुलुहान हो रहे थे। पुत्र की ऐसी दशा देखकर माता मूर्छित हो गई। फिर सचेत होने पर शोक के कारण उसने बहुत देर तक विलाप किया। तदनंतर नागिन उस मरे हुए पुत्र को लेकर नागराज के समीप गई। वे भी अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर शोक से व्याकुल हो गए। उस समय नागराज के दुख से दुखी हो समस्त नाग वहां एकत्र हो गए। सबने प्राचीन कथाओं और दृष्टांतों द्वारा नागराज को समझा बुझाकर शांत किया। तत्पश्चात उन्होंने पुत्र का दाह संस्कार किया, किंतु जलदान के समय समस्त नागों और सर्पों से कहा, जब तक मेरे पुत्र का विनाश करने वाले उस दुष्ट पुरुष को स्त्री, पुत्र एवं भृत्यों सहित नष्ट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक मैं अपने पुत्र को जलांजलि नहीं दूंगा। ऐसा कहकर नागराज ने उस पापात्मा द्विज की खोज कराई जिसने डंडे से उनके पुत्र का वध किया था। उसके बाद उन्होंने पार्श्ववर्ती नागों से कहा, मेरे हितैषियों, तुम हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ और मेरे पुत्र का नाश करने वाले क्रथ को स्त्री, पुत्र और कुटुंब सहित शीघ्र नष्ट करके समस्त चमत्कारपुर को खा जाओ। नागराज की यह आज्ञा पाकर सर्पों ने पहले तो सोते समय देवरात के पुत्र को डसा, फिर उसके समस्त परिवार को काट खाया। तदनंतर अन्यान्य बाल, वृद्ध और कुमारियों को भी उन्होंने डस लिया। चमत्कारपुर में सांपों के काटने से ब्राह्मणों के घर घर दारुण हाहाकार मच गया था। कितने ही मनुष्य घर द्वार छोड़कर दूरस्थ जंगलों में भाग गए। इस प्रकार चमत्कारपुरी को सर्पों ने मनुष्यों से सूना कर दिया। तब नागराज शेष ने पुत्र के मारे जाने का दुख छोड़कर अपने पुत्र को जलदान दिया। सर्पों का ऐसा उत्पात होने पर उनसे डरे हुए बहुत से ब्राह्मण जो सब दिशाओं में भाग गए थे, परस्पर मिलकर उस वन में गए जहां त्रिजात नामक ब्राह्मण तपस्या करता था। वह भगवान शंकर से वर पाकर भी बड़ी भारी तपस्या में संलग्न था। उसने अपनी जन्मभूमि के लोगों को रोते हुए देख स्वयं भी दुख का अनुभव किया और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, ब्राह्मणों, आज मैं भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करूंगा जिससे उन दुष्ट चित्त वाले नागों का संहार हो जाए। ऐसा कहकर त्रिजात ने परमेश्वर शिव से प्रार्थना की, देव, इस समय मुझे वर दीजिए। शिव जी ने कहा, शीघ्र मांगो। तब त्रिजात ने कहा, भगवान, नागों ने हमारे समस्त नागर को निर्जन कर दिया है, अतः उन सबका नाश हो। भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक सिद्ध मंत्र बताऊंगा जिसके उच्चारण मात्र से सर्पों का विष नष्ट हो जाता है। महाभाग, तुम इन संपूर्ण ब्राह्मणों के साथ वहां जाकर उच्च स्वर से सब और इस मंत्र को सुनाओ। इस मंत्र को सुनकर जो नीच नाग पाताल लोक में नहीं चले जाएंगे वे विष रहित हो जाएंगे। विप्रवर, गर कहते हैं विष को, जहां गर नहीं है वह नगर है। तुम मेरे प्रसाद से वहां नगर नगर का उच्चारण करो। इस शब्द को सुनकर भी जो अधम नाग वहां ठहरेंगे वे सुख पूर्वक मारने योग्य हो जाएंगे। आज से वह स्थान इस पृथ्वी पर नगर के नाम से विख्यात होगा और तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेगा। दूसरा कोई भी शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ जो नागर ब्राह्मण नगर नामक मंत्र से 3 बार जल को अभिमंत्रित करके काल सर्प से डसे हुए तथा मृत्यु के वश में पड़े हुए मनुष्य के मुख में स्वयं डाल देगा, वह उसे जीवित कर देगा। अन्यत्र रहने वाला भी जो कोई मनुष्य सोते समय इस 3 अक्षर वाले मंत्र का सदा स्मरण करेगा, वह सर्प के विष से मुक्त होगा। अजीर्ण और ज्वर संबंधी रोग भी इस मंत्र के प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात त्रिजात भी मरने से बचे हुए ब्राह्मणों के साथ चमत्कारपुर में गया।
वहां सब ने नगरम नगरम का उच्चारण करते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश किया जो घोर एवं क्रूर सर्पों से व्याप्त हो रहा था। भगवान शिव से प्राप्त हुए उस सिद्ध मंत्र को सुनकर सब सर्प विष और तेज से रहित होकर भाग चले। कुछ तो बिमौट में छिप गए और कितने ही पाताल लोक में भाग गए। बचे खुचे सर्पों को वहां के ब्राह्मणों ने डंडों से मार डाला। इस प्रकार सब सर्पों को उजाड़कर पीड़ा रहित हुए ब्राह्मणों ने त्रिजात को आगे रखकर स्थानीय सब आवश्यक कृत्यों को पूर्ण किया। ब्रह्मर्षियों, इस तरह देवाधिदेव भगवान शिव की दया से कालांतर में वह नगर पुनः बसा और नगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। चमत्कारपुर में पुनर्वास करने वाले ब्राह्मणों की संख्या। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मर्षियों, इस प्रकार उस स्थान का उद्धार करके त्रिजात ने वहां देवाधिदेव भगवान शिव के लिए एक मंदिर बनवाया और उसमें त्रिजातेश्वर नाम से उनकी प्रतिष्ठा की। तत्पश्चात वह श्रद्धा पूर्वक दिन रात भगवान शिव की आराधना में संलग्न रहकर कुछ काल के अनंतर शरीर सहित शिवलोक को चला गया। उपमन्यु, क्रौंच, कैशोर्य तथा त्रैवण, इन 4 गोत्रों के ब्राह्मण उस नगर में फिर लौटकर नहीं गए। उन्हीं के साथ शुक आदि गोत्र भी सर्प भय से भाग गया था, वह भी वहां नहीं आया। शेष गोत्रों के ब्राह्मण जो वहां रह गए थे उनका परिचय देता हूं। कौशिक गोत्र के 26, कश्यप गोत्र के 87, लक्ष्मण गोत्र के 21, भरद्वाज गोत्र के 3, कुंडन गोत्र के 14, रैतिक गोत्र वाले 20, पराशर गोत्र के 8, गर्ग गोत्र के 22, हारित गोत्र के 23, और वह भार्गव गोत्र के 25, गौतम गोत्र के 26, दाल्भ गोत्र के 20, मांडव्य गोत्र के 23, बहवृच गोत्र वाले भी 23, सांकृत्य गोत्र के 10, आंगिरस गोत्र के 5, अत्रि तथा शुक्लात्रेय कुल के ब्राह्मण 10-10, वत्स गोत्र के 5, कुत्स गोत्र के 16, शांडिल्य मार्ग वर्ग के 5, मुद्गल गोत्र के 20 तथा बौधायन और कौशल गोत्र के 30-30 ब्राह्मण वहां आकर बसे थे। अथर्व कुल के 55, मौनस के 77, यजुर्वेदी 30, च्यवन गोत्र के 27, अगस्त्य गोत्र के 33, जैमिनी कुल के 10, नैवृत 55, पाठीन 70, गोभिल और काक 5-5, औशनस और दाशारह 3-3, लोखाग के 60, ऐशिण 72, कापिष्ठल, शार्कर और दत्त ये 77, शार्कव 100, दार्ज 77, कात्यायन, अधिष्ठ और वैदिश ये 3-3, कृष्णात्रेय 5, दत्तात्रेय 5, नारायण, शौनकीय तथा जाबाल ये 100-100, गोपाल, जामदग्न, शालिहोत्र, कर्णिक, भागुरायण, मात्रिक तथा त्रैणव आदि ये भी 100 की संख्या में ही क्रमशः वहां लौट आए। इन्हीं ब्राह्मणों के 48 संस्कार होते हैं जो पूर्व काल में ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए हैं। इस प्रकार 64 गोत्रों के श्रेष्ठ ब्राह्मण महात्मा त्रिजात द्वारा वहां लाए गए। वे सब मिलकर लगभग 1500 ब्राह्मण एकत्र हुए थे। सभी वहां समान भाग के उपभोक्ता हुए, सबकी समान स्थिति मानी गई। क्रमशः सबका वंश बढ़ने लगा और उनके सहस्त्रों पुत्र, पौत्र, नप्ता, दौहित्र तथा भगिनियों से पुनः सारा नगर भर गया। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से इस चरित्र का पाठ करता है, इस पृथ्वी पर उसकी संतान का कभी नाश नहीं होता। रैवत और क्षेमंकरी द्वारा रैवतेश्वर तथा कात्यायनी की स्थापना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पूर्व काल में तक्षक नाग सौराष्ट्र देश के राजा के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। वहां उसका नाम रैवत था। उन्हीं दिनों आनर्त देश में राजा प्रभंजन राज्य करते थे। उनका बहुत से राजाओं के साथ वैर बंध गया था, इसलिए शत्रु उनका देश उजाड़ते और पशुओं को बलपूर्वक हर ले जाते थे। अतः उन शत्रुओं के साथ उनका सदैव युद्ध होता रहता था। उसी समय उनकी धर्मपत्नी प्रियंवदा ने ऋतुस्नाता होकर गर्भ धारण किया। समयानुसार कमल के समान नेत्रों वाली एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसने रात के अंधकार में भी अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को प्रकाशित कर दिया था। राजा प्रभंजन ने पुत्र की ही भांति उस कन्या के जन्म का उत्सव मनाया। सब और गीत और वाद्यों की मधुर ध्वनि छा रही थी। 13वें दिन भूपाल ने ब्राह्मणों के आगे कन्या का नामकरण संस्कार किया। उसका नाम क्षेमंकरी हुआ। वह यथा नाम तथा गुण थी। धीरे धीरे जब कन्या बड़ी हुई, तब वैवाहिक शुभ लग्न में राजा ने सौराष्ट्रनाथ रैवत के साथ उसका विवाह कर दिया। उन दिनों नव दंपति से रेवती नाम वाली एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह बलरामपुर में अवतीर्ण हुए नागराज शेष के साथ हुआ था। राजा रैवत और क्षेमंकरी से प्रौढ़ा अवस्था आ जाने पर भी कोई वंश प्रवर्तक पुत्र नहीं हुआ। इसके कारण उन दोनों के मन में बड़ा दुख था। वे अपना सारा राज्य मंत्रियों को सौंपकर
पुत्र के लिए तप करने के उद्देश्य से तपोभूमि में चले गए। वहां विंध्याचल पर्वत पर अपने लिए आश्रम बनाकर दोनों एकाग्र चित्त से रहने लगे और कात्यायनी देवी की स्थापना करके उनकी आराधना में संलग्न हो गए। कात्यायनी देवी वही हैं जिन्होंने कौमार व्रत धारण करके महिषासुर का वध किया था। देवी ने उन दोनों की आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें एक वंशवर्धक पुत्र प्रदान किया जो क्षेमजित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुत्र पाकर सौराष्ट्र राज रैवत अपनी राजधानी को लौट आए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका लालन पालन किया। क्षेमजित जब युवावस्था को प्राप्त हुआ तब राजा ने उसे अपने स्थान पर अभिषिक्त किया और स्वयं वे सब कुछ त्याग कर पत्नी के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आए। वहां उन्होंने भगवान शंकर का मनोहर मंदिर बनवाया और एकाग्र चित्त होकर रैवतेश्वर नाम वाले शिवलिंग की स्थापना की, जो दर्शन मात्र से समस्त देहधारियों के पापों को नाश करने वाला है। पूर्व काल में राजा रैवत ने जिन दुर्गा देवी का स्थापन किया था, उन्हीं का हाटकेश्वर क्षेत्र में उनकी धर्म पत्नी क्षेमंकरी ने श्रद्धापूर्वक मंदिर बनवाया और उसमें कात्यायनी देवी की प्रतिष्ठा की। तब से महिषासुर मर्दिनी कात्यायनी वहां क्षेमंकरी नाम से पुकारी जाती हैं। जो मनुष्य चैत्र शुक्ला अष्टमी को उनका दर्शन करता है, उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है।